हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एसेंचर में आई हुई एक और बेहतरीन प्रॉब्लम। तो एसेंचर में आई हुई जो ये प्रॉब्लम है इसका नाम है बाइनरी स्ट्रिंग। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए इसको हम लोग तफ्तीश से देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो पहले ये समझा रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। हम सबको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें दो डिजिट्स होती है, 0 एंड 1। ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ये फंक्शन बनाना है, ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग नाम का आपको एक फंक्शन बनाना है जो एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर। अब जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा वो क्या है, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कह रहा है कि द फंक्शन कंटेन्स स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट। वो स्ट्रिंग को आर्गुमेंट लेगा एंड द स्ट्रिंग str कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, along with अल्फाबेट एज फॉलोज। मतलब उसमें बाइनरी डिजिट्स होंगी, बाइनरी डिजिट्स के साथ में क्या होंगे, कुछ अल्फाबेट होंगे। कैसे होंगे, जिसमें ए जहां पर भी ए होगा उसका मतलब है एंड, जहां पर भी बी होगा उसका मतलब है और जहां पर भी सी होगा उसका मतलब है जॉर। मतलब बाइनरी डिजिट्स के साथ में कुछ अल्फाबेट होंगे और अल्फाबेट का मतलब उन्होंने यहाँ पे समझा दिया। अब ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रिंग str स्कैनिंग द स्ट्रिंग टू राइट टेकिंग वन ऑपरेशन एट ए टाइम। मतलब लेफ्ट टू राइट वन बाय वन आप ऑपरेटर्स को लीजिए और ऑपरेशन को परफॉर्म करिए। कहने का क्या मतलब है, आइए इसको हम लोग टेस्ट केस से समझते हैं। यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अभी इन्होंने क्या बताया कि सी का मतलब है जॉर, ए का मतलब है एंड, जहां पर भी ए लिखा है तो ए का मतलब एंड, बी का मतलब है और सी का मतलब है जॉर। ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं, आप सबको पता है कि बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं। अब ये अगर हम जो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये है 1 जॉर 0, फिर सी का मतलब जॉर 1, फिर सी का मतलब है जॉर 1, ए का मतलब है एंड, फिर 0, फिर बी का मतलब है और फिर है 1। तो ये हमारा बेसिकली नंबर बना। अब ये कह रहा है हमारा प्रोग्राम इसको इवेलुएट करेगा। इवेलुएट करने का क्या मतलब है, पहले आप इन दो डिजिट्स को इवेलुएट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, 1 और 0 को इवेलुएट करिए, रिजल्ट कितना आएगा। आपको पता है कि जॉर में जब दोनों सेम इनपुट होते हैं तो रिजल्ट आता है 0, डिस्टिंक्ट इनपुट पर रिजल्ट आता है 1, तो आएगा 1। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 1 आ गया, फिर से आपने 1 0 को हटा के 1 रख दिया, 1 जॉर 1 एंड 0 और 1। अब इन दोनों को इवेलुएट करिए, जब 1 और 1 होगा तो सेम इनपुट पे जॉर में क्या आउटपुट आएगा 0, जब 0 आएगा तो 0 जॉर 1 एंड 0 और 1। अब 0 और 1 को जॉर करिए तो डिस्टिंक्ट इनपुट है तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1 एंड 0 जॉर 1। 1 एंड 0 को आप एंडिंग करिए तो 1 और 0 की एंडिंग कितनी होती है, 0 ही होती है, 0 और 1। और 0 और 1 की ऑरिंग कितनी होती है, 1 होती है। तो फाइनली 1 इज द आंसर, आप देख सकते हैं, और 1 1 मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा इवेलुएट होगा जो हमारा प्रोग्राम, ऐसे हमको प्रोग्राम बनाना है। ये तो हमने बेसिक आपको तरीका बता दिया कि प्रोग्राम बनना कैसे है। अब मसला है कि भाई इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसको अप्रोच करने के लिए पहले इस जो बाइनरी स्ट्रिंग है ना, इसको आप लिख डालिए एक एरे के अंदर। ये है 1 C 0 C 1 1 C 0 C 1, फिर C, फिर 1, फिर A, फिर 0, फिर B एंड अल्टीमेटली 1। ठीक है, और इसको अगर आप इंडेक्स कर दें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे बन गए बाइनरी स्ट्रिंग। अब अगर इसको आप और गौर से देखें तो आप देखिए 1 लोकेशन पे है C, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है, फिर 7 पे है, फिर 9 पे है। ये इन डिस्टिंक्ट लोकेशन पे है, मतलब इन लोकेशंस पे है। तो अब चूंकि ये इसका मतलब 1 3 5 7 मतलब दो के गैप में हमारा ऑपरेटर मिलेगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उससे एक पीछे वाला, मतलब उससे एक पीछे और उससे एक आगे, ये जो दो डिजिट्स हैं जिन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको पता है कि हमें पहले इस नंबर को कहीं स्टोर करना होगा, फिर 1 से लेके कहां तक लूप चलाएंगे, कहां तक, 9 तक। 9 का मतलब जितनी भी लेंथ है उससे एक कम तक। क्यों कम तक, इसलिए क्योंकि जब हम बी पे रहेंगे ना, तो बी पे रहेंगे तो हम इसको एक्सेस कर लेंगे, अगले वाले को एक्सेस कर लेंगे, 1 को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बी पे रहेंगे
तो हम 1 को एक्सेस करके अपना काम परफॉर्म करेंगे इस पे। इसलिए अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो आगे वाले को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं सी पे रहूंगा तो अगले वाले को एक्सेस करूंगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमें लूप चलाना है 1 से लेके लेंथ से एक कम तक, मतलब जैसे अगर मान लीजिए लेंथ 10 है तो 10 से एक कम मतलब 9 तक लूप चलानी है। और हमको क्या करना है, ऐसे समझिए कि मैंने पहले क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, किस नाम से, मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर नाम से, और आर के अंदर मैं क्या स्टोर कर लूंगा, एस ऑफ 0, ठीक है। और एस ऑफ 0 के बाद मैं लूप कहां से कहां तक चलाऊंगा, मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके मैं लूप चलाऊंगा मतलब लेस देन कितनी, जो एस की लेंथ है, एस की लेंथ से एक कम तो ये लूप चल ही रही है, लेकिन अगर इससे कम मतलब एक और कम कर दीजिए, क्योंकि हमको जितनी लेंथ है, लेंथ तो इसकी होगी 11, लूप चल रही 10 तक, लेकिन हमको लूप चलाना 9 तक, इसलिए एक और घटा दीजिए इसमें से। और आई प्लस इक्वल्स टू 2, आई में कितना ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब आई लोकेशन पे क्या होगा, ऑपरेटर, और आई प्लस 1 लोकेशन पे क्या होगा, वो ऑपरेंड जिससे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर जब ये इवेल्युएट होकर चला जाएगा तो एक वैल्यू हो जाएगी, और फिर आई लोकेशन पे हो जाएगा ऑपरेटर, और आई प्लस 1 पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेंड हो जाएगा। यही लॉजिक लेकर के हम चलने वाले हैं। तो आइए मैं इसके कोड को लिख के आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इसके कोड को अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि पहले आपको क्या करना है, आपको जो इनपुट लेना है, पहले इनपुट को ले लीजिए। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग एस, फिर आपने कहा सी इन एस। यहाँ पे एक टेस्ट केस है कि यदि एस की लेंथ अगर 0 हो, मतलब स्ट्रिंग नल हो, तो क्या कर देना है, हमको सी आउट प्रिंट कर देना है, कितना, -1। एल्स क्या कर देना है, एल्स में आप आ जाइए, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है इसको कॉल कर लीजिए। फंक्शन क्या है, फंक्शन है, फंक्शन मैंने बताया था, एक मिनट, फंक्शन का नाम क्या था भाई, ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। फंक्शन का नाम रखना था ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग। हालांकि कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन हमने यहीं पे रख दिया, और एस को पास कर दिया हमने, ठीक है। तो ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग फंक्शन को हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आइए मैं यहाँ पे डिफाइन, चूंकि इंटीजर रिटर्न करेगा तो मैंने आईएनटी जोड़ के यहाँ डिफाइन कर दिया। और आपको पता है कि एस का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो एस का टाइप आप स्ट्रिंग ले लीजिए। अब हमें करना क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट इक्वल टू क्या कर लिया, एस ऑफ 0 को अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो एस ऑफ 0, चूंकि आपको पता है कि हमारा इनपुट क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने लॉजिक पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि आप लीजिए किसको, एस ऑफ 0 को, और उसमें क्या घटा दीजिए, 48 घटा दीजिए, तो डिजिट हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें कुछ और वेरिएबल चाहिए, जैसे एक हमको चाहिए आई और एक चाहिए वैल्यू 2, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने एक लूप चला दिया कि फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन कितना, एस डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ है उसमें से घटा दीजिए, और आई प्लस इक्वल टू 2, दो का जंप मारिए। क्यों मारेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था। अब स्विच के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी एस ऑफ आई होगा वो क्या है, बेसिकली एस ऑफ आई पे क्या है, एस ऑफ आई पे होगा या तो ए होगा, या तो क्या होगा, बी होगा, या तो क्या होगा, सी होगा। अब इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो मैंने कहा कि भाई हमें जब भी ए बी सी कोई भी हो, तो हमने कहा वैल्यू 2 कौन सी होगी, तो आई के आगे वाली वैल्यू, मैंने भी आपको समझाया था ना कि जो आई होगा, जहां पे हमारा ऑपरेटर होगा, उसके ठीक आगे वाला ऑपरेंड होगा जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो वैल्यू 2 इक्वल टू हमने क्या कर लिया, वही चीज एस ऑफ आई प्लस 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, इंटीजर में, और कितना कर दिया, -48। तो हमें वो डिजिट मिल जाएगी जो डिजिट हम चाहते हैं। तो अगर बस अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपल हमने कहा अब r इज इक्वल टू आर एंड, चूंकि एंड का ऑपरेशन है तो एंड क्या हो जाएगा, वैल्यू 2, ब्रेक लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे और का सिंबल लगा दीजिए, क्या, वैल्यू 2, और क्या लगा दीजिए यहाँ पे, ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, r इज इक्वल टू आर, और बिट वाइज ऑपरेटर वैल्यू 2, और क्या लगा दीजिए, ब्रेक लगा दीजिए। और अल्टीमेटली आप क्या रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए किसको, आप रिटर्न कर दीजिए आर को, ठीक है। बस ये मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम बन गया एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग देख लिया जाए कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो जी भाई साहब, शुरुआती टेस्ट केस तो पास हो गया,
बाकी के टेस्ट केस भी पास हो जाने चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको कर डाला, और मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कर डाला है, सारा आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें, और अपने से मतलब मेरे यूआरएल को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ले जाकर इसको सॉल्व करें। और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।